मैं कहता हूं कोई सोशल मीडिया पर हो कि नहीं हो, पर दोहरी जिंदगी तो सब जीते हैं ना। एक तो आप हो, जो आप अपने आप को जानते हो, आपके भीतर क्या क्या है, और एक आप वो हो जो आप सबके सामने प्रस्तुत करते हो। तो दोहरी जिंदगी तो सब जीते हैं, इससे मुक्त होना होगा। आप अपने आप को बांट नहीं सकते, और इस बटी हुई चेतना को कभी उस एक सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा आत्मचिंतन ये नियम हो हमारा, नियम से आत्मचिंतन किया जाए। यही अंतरात्मा का स्नान है। जैसे स्नान किए बिना पूजा में नहीं बैठ सकते, ऐसे ही आत्मचिंतन के बिना ध्यान में गति संभव नहीं है। आज आरंभ में मैंने कहा कि वो ज्ञान जो आपका कल्याण करेगा वो तो ध्यान की उस अवस्था में प्रकट होगा, और आत्मचिंतन के बिना ध्यान में गति संभव नहीं। ध्रुवदास जी ने बड़ी देर के बाद वो तार झनकृत किया जिससे स्वर प्रकट हुआ। कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन। उससे पहले जीव दशा, वैदिक ज्ञान, भक्त नामावली, फिर वृंदावन शत, फिर बृहद बामन पुराण, ख्याल उल्लास, प्रीति चौबनी, भजन शत, इतना सब करने के बाद ध्रुवदास जी वह रस देश की एक झलक दिखाते हैं आपको। कितना सुदीर्घ आत्मचिंतन है उस रस देश में प्रवेश करने से पहले। ध्यान का विषय कोई भी हो, कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे या उस तेजोमय निकुंज का हम ध्यान करें, पर ध्यान तो ध्यान है ना। ध्यान का विषय कुछ भी हो, ध्यान की उस अवस्था में पहुंचने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है, और नित्य नियम से होना चाहिए। डॉक्टर कहता है भाई 5-6 महीने में अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, पता नहीं कौन सा रोग कब पनप जाए। ऐसे ही आत्मचिंतन इज अ रूटीन चेकअप एक साधक के लिए, और ये एक साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं बार बार आपको कहा करता हूं भाई अपने मन से बैठकर कुछ बात करते हो। शरीर को तो किसी क्रिया का अभ्यास हो जाएगा, सुबह से शाम तक मशीन की तरह ही तो सब करता रहेगा। मन की संभाल करते हो कि नहीं? कभी ये देखते हो कि मन सहज में किस ओर जाता है? आज बहुत साल हो गए दीक्षा लिए हुए, उससे भी अधिक साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, पर मन कल भी वही जाता था, आज भी वही जाता है। फिर गति क्या हुई भाई? फिर हमारी उन्नति क्या हुई? फिर हमारे भजन भाव ने क्या हमारा पोषण किया? और कौन पूछेगा आपसे ये प्रश्न? आपको ही पूछने पड़ेंगे। ये आपका कर्तव्य है अपने प्रति, ये अपने आत्म स्वरूप के प्रति आपका कर्तव्य है। कोई नहीं करेगा ये काम आपके लिए, आपको ही करना है। अभी आपकी इच्छा है, आप कब करते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा दंभ। दंभ माने यही दोहरी जिंदगी, जो आप है नहीं वो आप दिखा रहे हैं, और आप खोजना ये सब परत हटाकर देखना। जो आप है नहीं आप वो दिखाते हो किसके लिए? आप कहते हो भाई व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है। नहीं नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं करना पड़ता। इसके मूल में केवल अभिमान है, इसके मूल में केवल देहाभिमान है और कुछ नहीं। और ये वृत्ति सेवा से नष्ट होती है, जिसको हम सादगी कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ये जो जीवन का आकार है ये तो भाई सेवा से ही प्राप्त किया जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप लघु सेवा में आरंभ करो, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी से क्या मांगो? वो संत की सेवा मिले। दीन दास हूं द्वारका और सेवा देकर दान।